तो डायमा के 11th एपिसोड की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। आओ तुम्हें बताता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में पेंजी नेवा को देखती है और सब लोग शिप से बाहर आ जाते हैं उन्हें देखने के लिए। तब गोकू उनसे पूछता है कि क्या आप नामिकीन हो और क्या आप यहीं पे रहते हो। तभी वो ग्लोरियो के बैग को देखते हैं और देखते ही वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल है। और ये देखने के बाद वो जोर जोर से नाचने लग जाते हैं और सब उन्हें ऐसे ही देखते ही रह जाते हैं। जिसपे वेजिटा कहता है कि ये पागल हो गया है, इसे इग्नोर करो और चलो। और तभी पिकलो आगे आता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कोई पागल नहीं हो बल्कि तुम ही हो द लेजेंडरी नेवा। और नेवा पिकलो को देखते ही बोलते हैं कि तुम्हें देख के कैटेकैश की याद आ गई, जिसपे पिकलो बताता है कि वो उसके फादर थे। तब वो उससे उसका नाम पूछते हैं, जिसपे पिकलो उन्हें अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर वो उसके नाम का मजाक बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिसपे पिकलो बोलता है कि क्या तुम सच में मुझसे ये पूछ रहे हो? तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ है तुम देख रहे हो। तुम सुप्रीम डीमन किंग गोमा के साथ और हमारी ड्रैगन बॉल यूज करके हमें ही बच्चा बना दिया। और ये बात सुनकर वेजिटा और गोकू दोनों हैरान हो जाते हैं और गोकू पूछता है कि तुम ही हो जिसने ड्रैगन बॉल यूज किया था। तब नेवा पिकोलो से बोलते हैं कि तुम एक अच्छे नामिक हो, तुम्हें सब पता होगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। फिर पिकोलो उनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों किया, जिसपे नेवा बताते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ये सब डीमन किंग के कहने पे किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तुम लोग डीमन वर्ल्ड पर आकर उस पर कब्जा ना कर लो, इसलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया जिससे तुम कोई खतरा ना रहो उसके लिए। तब पिकोलो पूछता है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि गोमा डेंडे को साथ भी लेके गया है। जिसपे नेवा कहता है कि हाँ, मैंने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि अगर डेंडे तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम कभी ड्रैगन बॉल का यूज नहीं कर पाओगे। जिसे सुनकर पिकोलो गुस्सा हो जाता है कि तुम एक लेजेंडरी नामिकीन होने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर गोमा उसे मार देता तो तुम क्या करोगे। जिसपे नेवा कहते हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, भले ही गोमा कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, उसे अच्छे से पता है कि एक नामिकीन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हें मारने में कोई समझदारी नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ डीमन वर्ल्ड में आ जाओगे और डीमन रेल्म की ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने लगोगे। तो मुझे बताओ तुमने कितने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर लिए है। तब गोकू बताता है कि हमारे पास एक ही है और जल्दी हम दूसरा भी ले लेंगे। तब नेवा बोलते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने तीसरी तामागामी को हरा दिया है। मुझे लगा नहीं था कि गोमा के तुम्हें बच्चे बनाने के बाद तुम इतने पावरफुल हो गए। और इतना सब डिस्कशन होने के बाद पेंजी को रियलाइज होता है कि वो कौन है और पूछती है कि क्या तुम ही हो जिसने तामागामी को बनाया था। भाई ये देखकर हमें पता चल जाता है कि पेंजी भले ही कितनी काम की साबित हुई हो अभी तक टीम के लिए, लेकिन यार वो बहुत बड़ी बेवकूफ है। जिसके बाद नेवा बोलते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ, मैं ही था जिसने सभी तामागामी को बनाया है। जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और पेंजी पूछती है कि अगर आप इतने ताकतवर हो तो आप फिर गोमा को आराम से हरा सकते हो, तो आप ऐसा करते क्यों नहीं। तब नेवा बताते हैं कि भले ही वो कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक नामिकीन को अपने पावर को लड़ाई में नहीं यूज करना चाहिए। ये सुनकर सब पिकोलो को देखने लग जाते हैं और वो कहता है मुझे ऐसा देखना बंद करो। फिर ग्लोरियो ने रोकते हुए कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, गोमा को हमारी लोकेशन का पता चल गया होगा। पर ये सब ये नहीं जानते थे कि गोमा इन्हीं को देख रहा था। तो वो सब वहां से जा रहे होते हैं, जिसपे नेवा उन्हें रोककर बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो पेंजी उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि शिप में और स्पेस नहीं है। तो नेवा बताते हैं कि उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ वही है जिन्हें नामिकीन लैंग्वेज आती है। जिसपे सब पिकोलो को देखने लगते हैं और गोकू पिकोलो से पूछता है कि क्या तुम्हें नामिकीन लैंग्वेज आती है। जिसपे पिकोलो शर्मा जाता है और बोलता है कि वो बहुत टाइम से अर्थ पे रहा है, इसलिए से नैपकिन लैंग्वेज नहीं आती है। इसके बाद गोकू कहता है कि बस फिर अब तो आपको चलना ही होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिन्स माजिन कू के साथ मारवा के लैब में है और वो बताती है कि माजिन कू इतना बेकार है। और भाई इस पे मैं भी एग्री करता हूँ, वो सच में बेकार है। और कहती है कि हमने माजिन बू का एसेंस काफी कम यूज किया था। और फिर मारवा भी सोचती है कि हाँ, शायद एरिन्स सही बोल रही है। तो मारवा एक बार फिर नया माजिन बनाना स्टार्ट करती है और इस बार वो माजिन बू के सारे फ्रेगमेंट डाल देती है। और मारवा फिर साइबरमैन सीड एरिन्स को देती है और बोलती है कि इस बार तुम इसे 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना। एरिन्स कहती है कि अब ये हमारा लास्ट चांस है और हम रिस्क नहीं ले सकते, मैं इसे 20 सेंटीमीटर नीचे रखूंगी। और माजिन कू के टाइम हमें बताया गया था कि सीड जितना नीचे रहेगा माजिन उतना ही पावरफुल बनेगा, लेकिन वो उतना ही बेकाबू भी होगा। जिसपे कू बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। भाई भले ही माजिन कू पावरफुल ना हो बू की तरह, लेकिन ये लॉयल बहुत है। फिर अगले सीन में पेंजी नेवा से पूछती है कि क्या आप यहीं अकेले रहते हो और तुम्हारे बाकी नामिकीन के साथ क्या हुआ था। तब
तब वो उसे बताते हैं कि उन्हें यही जगह पसंद है और वो इस जगह को सेफ रखते हैं कि जब वो वापस आए तो उन्हें दिक्कत ना हो। और फिर बुल्मा उनसे पूछती है कि आपने तामागामी क्यों बनाए, क्योंकि दूसरे प्लेनेट पे भी ड्रैगन बॉल है पर उन्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तब वो बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड के लोगों की बुरी नजर ड्रैगन बॉल पे पड़ चुकी है और उनसे ही ड्रैगन बॉल को बचाने के लिए उन्होंने तामागामी बनाए ताकि वो बुरे काम के लिए ड्रैगन बॉल को यूज ना कर सके। और ये सब सुन के गोकू बोर हो जाता है और बोलने लगता है कि ये शिप बेकार है और स्लो भी है। और इतने पे ही वेजिटा गोकू से कहता है कि इस बार तामागामी से मैं लड़ूंगा, जिसे सुनकर गोकू थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि ये गलत बात है, जिसपे वेजिटा कहता है कि ये कोई गलत बात नहीं है, तुम ऑलरेडी एक तामागामी से लड़ चुके हो तो इस बार मेरी बारी है। फिर वो लोग नेवा से पूछते हैं कि क्या ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए तामागामी से सेम आदमी को लड़ना होगा, जिसपे नेवा कहते हैं कि नहीं, अगर वो फाइट 1v1 है तो तामागामी से कोई भी लड़ सकता है। जिसे सुनकर गोकू निराश हो जाता है और वेजिटा कहता है तो ठीक है, तामागामी से मैं ही लड़ूंगा। और इन दोनों को ऐसा देखकर नेवा हैरान हो जाते हैं कि डीमन वर्ल्ड में सब तामागामी से डरते हैं और ये दोनों उससे लड़ने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और भाई ये देखकर शायद नेवा भी डाउट में चले जाते हैं कि कहीं उन्होंने तामागामी को कम स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनाया। फिर अगले सीन में मारबा नया माजिन बना रही होती है और अगर तुमने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद। और फिर एरिन्स अपना सलाइवा उस पॉट में डाल देती है। फिर कू स्केल से नापता है कि बॉल एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर नीचे हो। फिर वो सीड को काफी देर तक घूरता है और कहता है अगर लॉजिकली देखे तो क्या मेरा छोटा भाई होगा। तो एरिन्स भी कहती है कि हाँ, देखा जाए तो ये तुम्हारा छोटा भाई ही होगा। जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि उसे बचपन से ही छोटा भाई चाहिए था। ये अलग बात है कि वो 1 घंटे पहले ही पैदा हुआ था और इसका बचपन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। फिर वो सीड को पॉट में डाल देता है और उसमें पानी डालते ही फिर सब इंतजार कर रहे होते हैं नए माजिन के जन्म का। तब एरिन्स मारबा से पूछती है इस नए माजिन का नाम क्या होगा। तो वो कहती है कि नए माजिन का नाम होगा माजिन डू। जिससे भाई हमें एक बात तो पता चल गई कि मारबा को नाम रखना नहीं आता। फिर माजिन डू के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बनते ही वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर एरिन्स और मारबा दोनों डर जाते हैं। और डू के पहले शब्द होते हैं कि उसे चॉकलेट चाहिए। तो एरिन्स मारबा की तरफ देखती है, मारबा मना कर देती है। तब माजिन को कहता है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं जाकर लेकर आता हूँ। फिर वो चॉकलेट लेने चला जाता है और कुछ सेकंड में ही चॉकलेट लेकर आ जाता है और वो 2 लाता है, एक उसके लिए और एक अपने लिए। लेकिन डू दोनों छीन कर खुद खा लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि डीमन वर्ल्ड में भलाई नाम की चीज ही नहीं है। फिर अगले सीन में वो सब जाते हैं तामागामी नंबर 1 के पास और डू उसको चैलेंज करता है और ये बिल्कुल ही माजिन बू और माजिन कू का भाई है। इसके बाद डू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो काफी भारी पड़ रहा होता है तामागामी नंबर 1 पे और तामागामी उसे छू तक नहीं पा रहा होता है। लेकिन वो फाइट के बीच में कुछ जोकर वाली हरकतें भी कर रहा होता है और करे भी क्यों ना, वो जितना माजिन बू की तरह पावरफुल है वैसे वो माजिन कू की तरह जोकर भी है। और दूसरी तरफ वेजिटा और बाकी सब तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच जाते हैं और पेंजी कहती है कि क्या तुम तामागामी को हरा दोगे क्योंकि तुम गोकू जितने पावरफुल नहीं लग रहे हो। जिसपे बुल्मा कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो एक बहुत अच्छा फाइटर है। जिसके बाद वेजिटा तामागामी नंबर 2 के पास जाके उसको चैलेंज करता है और वेजिटा को देखकर तामागामी उसे बच्चा समझ लेता है और उसे घर जाने को बोलता है। इस पे वेजिटा कहता है कि तुम इस बात के लिए पछताओगे। लेकिन तब भी तामागामी वेजिटा को सीरियस नहीं ले रहा था। फिर तामागामी की नजर जाती है नेवा पे और अब तामागामी को लग जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वेजिटा को लड़ता देखकर पेंजी भी मान जाती है कि वेजिटा भी बहुत पावरफुल है। जिसपे बुल्मा कहती है कि अभी तो वेजिटा बस वार्म अप कर रहा है और इसके बाद तामागामी वेजिटा के फेस पे अटैक करता है, जिस वजह से उसका खून निकल आता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है माजिन डू की तरफ जो तामागामी को इजीली पीट रहा था। और इसके बाद फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जिसको तामागामी ने अपने अटैक से समुद्र में फेंक दिया है और तभी क्रैकिन भी वेजिटा पे अटैक कर देता है और क्रैकिन उसे खाने ही वाला था कि तभी वेजिटा पावर अप करके वहां से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते ही तामागामी वेजिटा पे फिर से अटैक कर देता है। जिसके बाद वेजिटा सीधा क्रैकिन के मुंह में चला जाता है और ये देखकर सब चौंक जाते हैं और इसके बाद क्या होने वाला है इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो।